अनुसंधान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपने अपनी पिछली क्लासेस में श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघशीष, पौष, माघ और फाल्गुन इन सभी महीनों के अंदर आने वाले फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ा था। आज जो हमारी कुछ 4 महीने हैं वो बाकी रह गए हैं, जिसमें चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़। हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं अभी चैत्र से। चैत्र माह का पहला पक्ष कृष्ण पक्ष, दूसरा शुक्ल पक्ष। देखिए, इस कृष्ण पक्ष की, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकम को मनाई जाती है धुलंडी। एकम को धुलंडी। इसके बाद में जो अगला अपना फेस्टिवल है अष्टमी। अष्टमी को शीतला अष्टमी। शीतला अष्टमी। इस शीतला अष्टमी को चाक्षु में मेला लगता है। शीतला माता का मंदिर है चाक्षु में, वहां पर मेला लगता है। इस अष्टमी को गुड़ला नृत्य, प्रारंभ होता है। अष्टमी से गुड़ला नृत्य प्रारंभ होकर गणगौर तक चलता है। ये गणगौर है वो शुक्ल पक्ष की तृतीया को होती है। इस गणगौर तक गुड़ला नृत्य होता है। गुड़ला नृत्य की अगर हिस्ट्री को जाने तो 1490 जोधा के पुत्र सातल देव जोधपुर के राजा हुआ करते थे। आसपास की जागीरों पर कुछ मुस्लिम राज्य हुआ करते थे। इन मुस्लिम राज्य में जोधा के अन्य पुत्र राव दूदा, राव बीका, ये राजकुमार, दूदा और बीका राजकुमार अपने राज्य का विस्तार करते हुए इन मुस्लिम रियासतों पर अधिकार कर लेते हैं। ये मुस्लिम कई बार जोधपुर राज्य पर आक्रमण करते हैं। एक बार मुस्लिम सूबेदार मल्लू खा, सरिया खा और तीसरा गुड़ला खा। मल्लू खा, सरिया खा और गुड़ला खा, ये तीनों जोधपुर राज्य पर आक्रमण करने पहुंचते हैं। तभी वहां पर तालाब पर कुछ हिंदू कन्याएं एवं महिलाएं गणगौर की पूजा कर रही होती है। तब ये सरिया खा, गुड़ला खा, ये सभी मिलकर उनको अगवा कर लेते हैं, अजमेर की तरफ लेके जाते हैं। अजमेर, ये खबर राव सातल तक पहुंचती है। राव सातल अपनी सेना लेकर अजमेर की ओर प्रस्थान करता है और इनसे आक्रमण करता है। आक्रमण करके मल्लू खा और सिरिया खा ये भाग जाते हैं और गुड़ला खा से भीषण आक्रमण होता है। इस आक्रमण में राव सातल इस गुड़ला खा के सिर पर तीर से चलनी कर देते हैं और इस सिर को काटकर इन महिलाओं को दे दिया जाता है और ये
महिलाओं को दे दिया जाता है यहाँ तक। चलिए, इसके बाद में सातल, उसके दूसरे दिन सातल वीर गति प्राप्त हो जाते हैं। अब सातल देव की याद में गुड़ला नृत्य प्रारंभ होता है। सातल की याद में गुड़ला नृत्य जो गणगौर तक चलता है। ये अपना गुड़ला नृत्य का इतिहास एवं सातल देव के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अच्छा, इस अष्टमी के बाद में एक धुलेव, अष्टमी को ही एक धुलेव, एक प्लेस है उदयपुर में। उदयपुर में एक जगह है कोयल नदी के तट पर। यहां पर वृषभ देव जी मेला लगता है। भील समुदाय इसे कालाजी पब्लिक केसरिया नाथ जी, केसरिया नाथ जी भी कहते हैं। अष्टमी के बाद में अपना अगला जो फेस्टिवल आता है वो एकादशी। एकादशी, एकादशी में जौहर मेला लगता है। जौहर मेला, जौहर मेला लगता है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में ये अपने 3 फेस्टिवल, एक धुलंडी, शीतलाष्टमी, जौहर मेला, ये हो गया अपना कृष्ण पक्ष में। इस कृष्ण पक्ष के बाद में अगला जो आता है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जितने भी त्योहार मेले आते हैं वो आपको याद रखने हैं। एकम, एकम, एकम से नव वर्ष का प्रारंभ एकम से होता है। इसको, इसके अंदर जो नवरात्रे चलते हैं उसको बोलते हैं बसंत। बसंत नवरात्रा। एकम को ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, सृष्टि की रचना की थी। एकम को चेटीचंड होता है या बोलते झूलेलाल, झूलेलाल जयंती, झूलेलाल जयंती होती है। इस एकम के दिन भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था। एकम के दिन ही युधिष्ठिर का भी राज्याभिषेक हुआ था। एकम के दिन राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान दिवस भी एकम के दिन ही मनाया जाता है। अगर ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से हम देखें तो राजस्थान दिवस, जो व्रत राजस्थान है अपना, व्रत राजस्थान, उसकी स्थापना हो गई थी 30 मार्च 1949 को। व्रत राजस्थान की जिस दिन स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949, उस दिन चैत्र शुक्ल एकम था और तिथि के हिसाब से राजस्थान दिवस शुक्ल एकम को मनाया जाता है। ये अपने एकम के बारे में कुछ फैक्ट्स है। उसके बाद में
इस महीने के अंदर एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल आता है, उसके बारे में जानिए। शुक्ल के बाद में तृतीया। तृतीया तृतीया को होती है गणगौर। हमने पढ़ा था तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। गणगौर चैत्र महीने के अंदर आने वाला विक्रम संवत विक्रम कैलेंडर के अनुसार आखिरी त्योहार है। अच्छा, इस गणगौर के दिन ईश्वर जी मतलब कि शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। इस तृतीया को महिलाएं पति की दीर्घ आयु हेतु व्रत रखती है। इस तृतीया को लड़कियां मन चाहे वर हेतु कामना करती है। गणगौर जयपुर और उदयपुर का गणगौर सबसे प्रसिद्ध है। उदयपुर में एक जगह है जिसका नाम है नाथद्वारा में मनाई जाती है गुलाबी गणगौर। उदयपुर की जो गणगौर है उस गणगौर का वर्णन जेम्स टोड ने किया है। जेम्स टोड ने उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया है। जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पितामह भी कहा जाता है। जेम्स टोड राजस्थान के इतिहास का पितामह। ये अपना तीज या गणगौर के बारे में आपने कर लिया। इस शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को होती है रामनवमी। इसकी पूर्णिमा को होती है हनुमान जयंती। हनुमान जयंती को सालासर छुरू मेहंदीपुर बालाजी दौसा मेला लगता है। पूर्णिमा को हनुमान जयंती, सालासर छुरू में और मेहंदीपुर बालाजी में मेला लगता है। अगला अपना चैत्र के बाद में अगला जो महीना है वैशाख। वैशाख में कौन सा फेस्टिवल होता है देखिए। वैशाख की तृतीया को ढींगा गवर मेला ये जोधपुर में होता है। ढींगा गवर मेला। इसके बाद में
शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष की तृतीया, शुक्ल पक्ष की तृतीया, तृतीया को आखा तीज, आका तीज, या इसको अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। इस दिन अबूझ सावे होते हैं, अबूझ सावे होते हैं, अबूझ सावे इस दिन होते हैं। इस शुक्ल के तृतीया को बीकानेर का स्थापना दिवस होता है। कहा जाता है 1545 सुद वैशाख सुमेर थावर बीज सरपियो बिको बीकानेर। इस दिन राव बीका ने, राव बीका ने बीकानेर की स्थापना की थी। बीकानेर की स्थापना के दिन बीकानेर में पतंग उड़ाए जाते हैं, पतंग उड़ाए जाते हैं। ये अपनी तृतीया। इसके बाद में, तृतीया के बाद में इस शुक्ल पक्ष में अगला जो त्यौहार आता है वो पूर्णिमा। देखिए ये जो पूर्णिमा है, इस पूर्णिमा को पीपल पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। देखिए इसको पीपल पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा क्यों कहा जाता है? जो भगवान बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध या भगवान बुद्ध, बुद्ध का जन्म हुआ था, बुद्ध का जन्म पीपल पूर्णिमा को, बुद्ध ने गृह त्याग किया था, बुद्ध का गृह त्याग पूर्णिमा को, बुद्ध को प्रबोधन की प्राप्ति हुई थी, प्रबोधन या जिसको बोलते हैं ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पूर्णिमा को। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, वो भी पूर्णिमा को। बुद्ध की मृत्यु हुई थी, या इसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। तो देखिए बुद्ध धर्म से जितने भी त्योहार है वो सभी पूर्णिमा को ही आते हैं, या इसको पिपल या बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। जन्म, गृह त्याग, प्रबोधन या ज्ञान की प्राप्ति, जो उपदेश है उन्होंने श्रावस्ती में पहला उपदेश दिया था, उनकी महानिर्वाण, ये सभी इस पूर्णिमा को आता है। अच्छा, इस पूर्णिमा को बुद्ध पीपल के या पीपल पूर्णिमा के अलावा और कौन कौन सा फेस्टिवल होता है वो देखिए। सबसे पहले गौतमेश्वर, गौतमेश्वर मेला, ये लगता है अरनोद, अरनोद अपना है प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़। इसके अलावा गोमती सागर मेला, गोमती सागर मेला, झालावाड़, गोमती सागर मेला झालावाड़। नक्की झील, नक्की झील ये अपनी माउंट आबू, माउंट आबू में नक्की झील पर मेला लगता है। और एक इंपॉर्टेंट है मातृकुंडिया मेला, मातृकुंडिया मेला जो चित्तौड़गढ़ में लगता है। इस मातृकुंडिया जो जगह है इसको बोला जाता है राजस्थान का हरिद्वार।
राजस्थान का हरिद्वार। ये अपने वैशाख पूर्णिमा को ये मेले लगते हैं। अपना अगला महीना अपन स्टार्ट करते हैं। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ में अमावस्या, अमावस्या को होता है बड़ अमावस, इसको बड़ अमावस भी बोलते हैं। इसके अलावा शुक्ल पक्ष में, इस कृष्ण पक्ष में और कोई मेले नहीं लगते। शुक्ल पक्ष में दशमी, दशमी को लगता है गंगा दशमी मेला। गंगा दशमी मेला, इस दिन कामा भरतपुर, कामा भरतपुर में मेला लगता है। कामा भरतपुर में मेला लगता है। और इसकी एकादशी, एकादशी को निर्जला एकादशी, निर्जला एकादशी आती है। ये आपके 3 मेले हैं जो ज्येष्ठ में, ज्येष्ठ महीने में लगते हैं। अच्छा, अपना अगला महीना है आषाढ़। आषाढ़ महीने में कृष्ण पक्ष में कोई मेला नहीं लगता। एकम, एकम से गुप्त नवरात्रा, गुप्त नवरात्रा प्रारंभ हो जाते हैं। इसकी तिथि नवमी, नवमी को मनाई जाती है बदलिया नवमी, बदलिया नवमी, बदलिया नवमी। इसकी एकादशी, एकादशी को होता है देवशयनी एकादशी। आप देखेंगे आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी तक कोई शादी या शादी नहीं मनाई जाती, शादी नहीं होती है एक्चुअली, ठीक है। इसके बाद में इसका अंतिम दिन होता है पूर्णिमा। पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा मनाई जाती है। इसी के साथ हमारे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघशीस, पौष, माघ और फाल्गुन महीने के अंदर जितने भी मनाए जाने वाले त्यौहार हैं विक्रम कैलेंडर के अनुसार वो सारे कंप्लीट होते हैं। और अगला जो हम पढ़ेंगे मुस्लिम धर्म में मनाए जाने वाले त्यौहार। धन्यवाद।